हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ और आज फिर से मॉर्निंग से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ। तो आज की व्लॉगिंग भी मेरी रोज़ की तरह शुरुआत हो रही है किचन से। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी गर्म हो गई है, मैं बॉटल को फिलअप कर रही हूँ। तो ये है दिव्या की बॉटल और आज मैं सबसे पहले नहा धोकर तैयार हूँ। देख सकते हैं एकदम फ्रेश नाइट वेयर बिल्कुल भी नहीं पहना है। तो यहाँ पर गर्म पानी में थोड़ी ठंडा पानी मिक्स कर ली हूँ और दिव्या की टिफ़िन तैयार करने के लिए मैं लग गई हूँ। आज थोड़ी जल्दी जग गई थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना नहाना धोने का काम पहले किया और उसके बाद लग गई हूँ टिफ़िन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दिव्या की 2 टाइम में टिफ़िन होती है, 2 बार होती है, एक फ्रूट ब्रेक और एक में जो लंच टाइम होती है उस टाइम में होती है। तो यहाँ पे उसकी फेवरेट मैं ऑरेंज सारे इसको निकाल के रख दे रही हूँ। ऐसे मैंने रात को भी छिल कर रखे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो गल जाएंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर दूसरा मैंने छिला। और फिर ये एप्पल, मैं जानती हूँ एप्पल खाना उतना पसंद नहीं करती आजकल, बचपन में पसंद करती थी, लेकिन ये दे रही हूँ, भूख लगेगी तो ज़रूर खाएगी। और आज उसको मेन लंच में मैंने उसको एक पराठे और नानी का पिक्कल उसको मैं दूंगी। नानी ने बना के भेजा है, उसे बहुत पसंद है मेरी बेटी को पिक्कल खाना, ऐसे भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही नानी के पिक्कल के नाम से ही मैं उसको खिला रही हूँ। और यहाँ पे देखिए टिफ़िन मेरी रेडी है। तो ये फ्रूट्स टिफ़िन है। तो यहाँ एप्पल 4 पीसेस में रख दिया है और ऑरेंज अलग से डब्बे में पैक करके रख दिया है, एक साथ मिक्सअप ना हो इसीलिए। और यहाँ पे उसके लिए पराठे सेकूँगी घी में। और ये पराठे मैं नॉर्मली देती नहीं हूँ, नहीं तो वो खाती नहीं, लेकिन आज उसको नानी के पिक्कल के नाम से मैंने दे दिया। नानी के पिक्कल उसे बहुत पसंद है, जैसा कि पहले भी कहा मैंने, तो उसी के बारे में मैंने दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरी टिफ़िन की ऑलमोस्ट डन ही है, तैयार कर ली हूँ। तो बस उसको टिफ़िन तैयार करने के बाद उसके बाद उसको जगाऊँगी, उसको बाद तैयार करूँगी और आज क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब चीज़ आपको बताऊँगी। तो बस पराठे पैक करके दे दूँगी। कितने आजकल के बच्चे लोगों को दिक्कत होती है खिलाने पिलाने में। मुझे लगता है हमारे माँ बाप बहुत लकी थे, क्योंकि उनको मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत होती होगी खिलाने पिलाने में। हमें जो मिल जाता था खाते थे। हमारी भी पसंद नापसंद थे, लेकिन एक मम्मी पापा का डर भी रहता था, रिस्पेक्ट भी था, जिसकी वजह से हम लोग हर चीज़ ना कभी नहीं बोलते थे, हाँ ही में हाँ होता था। शायद यही कारण था कि हम लोग हेल्दी थे बचपन में। मैं तो हेल्दी थी। तो दिव्या यहाँ जग गई है और दिव्या को करवा रही हूँ मैं फटाफट से ब्रश। मेरे जब काम हो जाते हैं ना, मतलब टिफ़िन पैक हो जाती है और तब वो जग जाती है, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। अगर वो करूँगी ना तो बहुत टाइम उसे अगर करने दूँगी तो वो अपना धीरे धीरे बच्चे के हिसाब से करेगी, वैसे वो कर लेती है अच्छे से। और यहाँ पे वो कुछ कुछ बातें भी कर रही है, तो मैं बोल रही हूँ कि पहले ब्रश कर लो, उसके बाद तैयार होते टाइम अपना बातें सुनाना। और वो ऐसे ना, वो अपना सपना अपना के बारे में बोलती, मैं सपना देखी उस दिन, उसने पता नहीं क्या सपना देखा कि वो बता रही है कि मम्मा मैंने जो सपना देखा ना वो मेरे मुंह से निकल रहा था, मैं पेंसिल बोल रही थी तो मुझे पेंसिल निकल रहा था। तो उसकी बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आती है, लेकिन मैं इतना बिजी रहती हूँ ना सुबह के टाइम में कि मैं उसकी बातों पे हंसती रिएक्ट नहीं करती हूँ। और जब वो चली जाती है ना तो मैं उन बातों को याद कर करके ना हंसते रहती हूँ, खुद में सोचते रहती हूँ कि मतलब बच्चे लोगों के दिमाग में क्या चलती क्या नहीं। और हाँ, आज ना वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज उसको न्यू यूनिफॉर्म मिली है। क्योंकि इन लोगों का समर में ना एक अलग सा यूनिफॉर्म था, अभी विंटर का मतलब इन लोगों को ट्राउज़र दिया गया है, जो अभी नए से मतलब बताया है हम लोगों को, क्लास 1 के बच्चे लोगों को। तो कल इसका यूनिफॉर्म लेके आए थे, तो ये बहुत खुश हो रही थी। और इसका ना ये फर्स्ट टाइम है जो ये टाई वेयर करके जाएगी, क्योंकि जिस पहले स्कूल में जो थी उसमें भी एक फ़्रॉक दिया गया था और पीटी ड्रेस जो था वो टी शर्ट पैंट था। तो ये फर्स्ट टाइम है जो ट्राउज़र के साथ उसे टाई मिली है। तो वो बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मैं टाई पहन के जाऊँगी। और सच में वो उसका एक्साइटमेंट तो बनता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो नई-नई चीज़ें वेयर कर रही थी, मतलब टाई वगैरह, तो ट्राउज़र भी। तो मुझे भी अच्छी लग रही थी। और किसको अच्छी नई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है। तो बच्ची है, उसको क्यों नहीं लगेंगी। और उसको ना मैं यहाँ पे ये दे रही थी कि ये खा लो, पर उसने कहा कि मम्मा मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं एप्पल ले आती हूँ। फिर फटाफट से कट करके लाके उसको खिला रही हूँ। 2 पीसेस खाना तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाए। और इतनी अर्ली मॉर्निंग को कौन भाई ब्रश करती, कोई खाना पीना चाहता है। हम बड़ी ही नहीं खाना चाहते, वो तो बच्ची है। फिर भी पानी पिलाया और उसको खिलाया और उसके बाद उसको तैयार किया। और तैयार करने के बाद उसको स्कूल भेजा। तो इसी तरह होती है मॉर्निंग की। मैंने कहा ना, मैंने पार्ट टाइम मतलब पार्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में कितनी सारी काम होती है हर घर में, हर लेडीज़ों के, हर बच्चों लोगों की मम्मियों की इसी तरह रहती है। और तैयार करते करते ना उससे मैं पूछ भी रही हूँ, टेस्ट में जो जो आने वाली है वो उसको मैंने रिवीजन करवा दिया है। मॉर्निंग के टाइम में ना टाइम नहीं मिलती है, जगती है, ब्रश करती है, उसको खिलाना रेडी करना, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाती है कि हाँ एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले जो थोड़ी सी रिवीजन दे, वैसे मॉर्निंग के टाइम होती नहीं है। तो इसी बीच मैं तैयार भी करती हूँ और पूछते भी रहती हूँ। दिव्या चली गई स्कूल और अभी बज रहे हैं पूरे के पूरे 7 बज के पार हो गए हैं। और आज मैंने सबसे पहले जग कर नहा लिया है।
पहली वाली रूटीन पे चली गई। आज मतलब जल्दी जग गई थी मैं, थोड़ी जल्दी भी जग गई थी और पानी भी गर्म थी गीज़र में, जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ। और सबसे पहले नहाया, उसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह तैयार की हो, टिफ़िन रेडी की हो। तो अभी कुछ जो काम है, अभी मुझे सबसे पहला काम करना होगा, पूजा के बर्तन धुलाई करना होगा। और उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर जो आएगी वो झाड़ू पोछा लगाएंगे, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये चीज़ हो जाती है, जब खुद से आप करते हो ना तो अपना काम पूरा पहले कब क्या करना है वो पता है, नहीं तो किसी के इंतज़ार में वेट कर। पर क्या कर सकते हैं, ठंडी का मौसम है, वो भी इंसान है, आते आते उनको भी लेट हो जाता है, वो भी दूर से आती है, तो जिस वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते और हम भी मजबूर है, वो भी मजबूर है। तो वेट करना पड़ेगी थोड़ी टाइम, तब तक जो मेरी हल्की फुल्की काम है वो मैं कर लूँगी, और तब तक वो भी आ जाएंगे छोड़कर। फिर चाय बनाऊँगी। और आज है ट्यूसडे, तो गैस पहले क्लीन होगी, सफाई होगी, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि उनका रहता है फास्टिंग, और इस तरह जूठे चूल्हे पे तो नहीं बनाया जाता है, सभी लोग को पता है। फिर भी मैंने बता दिया, ज्ञानी जो हूँ मैं, बहुत बड़ी ज्ञानी, महाज्ञानी। पूरा देखिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और स्पेशली आज मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलूँगी। मेरे लिस्ट में एक दो लोग हैं जिनको मैं स्पेशली थैंक यू बोलूँगी, और कौन है, क्यों थैंक यू बोलूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा। और कमेंट करिएगा कि आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, स्पेशली लोगों के लिए स्पेशली थैंक यू मैं बोलूँगी आज। और क्यों बोलूँगी, कौन है वो लोग, वो सब आप लोगों को पता चलेगी। बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। जितना हो सके मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या हो रही है मेरी लाइफ में, मेरे दिनचर्या में, ठीक है। तो आज ना यहाँ पे क्लीन करानी होगी। देखिए ये मैं रोज़ कपड़े उतार रही हूँ, बट ये भूल जा रही हूँ लेके जाना। और थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, चिड़ियों की जो आवाज़ है ना, जब आती है, सुनाई देती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है, मन को सुकून मिलती है। सुबह का टाइम देख सकते हैं कितनी शीत कर रही है, एकदम शीत, धूप का कोई भी मतलब नामो निशान नहीं है, जबकि 7:30 बज रही है। तो टॉवल वगैरह डालने के आने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को जगा दी हूँ। और हम जग गए तो भगवान जी को भी जगा देते हैं। और भगवान जी की ये जो है पूजा के बर्तन वगैरह वो मैं धुलाई कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, मतलब धूप बत्ती होती है, वो सब हटाकर उसको ऊपर पोछा वोछा लगाऊंगी। तो सुबह का रूटीन में ये चीज़ रहती है। तो जब तक मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है, मैं ये सारे काम अपना करके क्लियर रखती हूँ, ताकि वो जब आए और झाड़ू पोछा लगाए तो तुरंत ही मैं पूजा कर लूँ, टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी और उनका भी। और वो पहले ना 5 बजे सुबह मॉर्निंग को आती थी, जब पास में थी, तो इतने टाइम बजे तक तो मेरे मतलब मैं पूजा वूजा करके रेडी हो जाती थी। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते थे, मतलब किचन की सफाई वगैरह। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन धुलाई करके धुलने के लिए रख दिया, पोछा वोछा लगा रही हूँ। उसके बाद बर्तन धुल के ला के यहाँ पे रख दूँगी। और नीचे सारी तैयारी करके मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ, ताकि सबसे पहले सूर्य भगवान को जल डाल सकूँ। तब तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, वो झाड़ू वाड़ू लगा रही है, पोछा। तो मैंने कहा मैं सुबह का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तब तक वो नीचे कर रही हैं, तब तक मैं यहाँ सूर्य भगवान को जल डाल रही हूँ। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मुझे दिख रही है सूर्य भगवान, इसीलिए मैं ऐसे झुककर देखकर उनको प्रणाम कर रही हूँ, जल डाल रही हूँ। तो बस इसी तरह होती है मेरी मॉर्निंग की, सुबह जल डालकर। और ये देख रहे दीवार, ये मेरी ऊपर मंदिर बनी हुई है, तो बहुत ही शौक से बनवाया था, बट अभी कोई भी स्थापना नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल कोई मुहूर्त भी नहीं था। और अभी हम लोगों की कुछ और भी कामें चल रही हैं, जिसकी वजह से स्थापना नहीं हुई। बट यहाँ मैं आती हूँ, पूजा करती हूँ, क्योंकि तुलसी पौधे भी लगे हुए हैं, बना हुआ है। तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान को जल डालूंगी, पूजा करूंगी। उसके बाद नीचे जाके किस तरह क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। आज की जो ब्लॉग है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे बैकग्राउंड से मेरे बच्चों की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सूर्यदेव भगवान को जल डालने के बाद यहाँ पे तुलसी पौधा को जल डाल रही हूँ। तो तुलसी पौधा मेरे सूख गए तो निकाल दी हूँ, और यहाँ पे केले के पौधे पे भी मैंने जल डाल दिया है। तो ये सब रोज़ ही करना होता है, ये रोज़ की रूटीन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने नल खोल के रखी है, एक बकेट में, छोटा सा बकेट है। तो यहाँ पे जाते जाते मैं पानी भी पौधों में डाल कर जाऊँगी। तो ये देखिए, ये ले लिया है मैंने, और ये सारे पौधे में ना थोड़ा थोड़ा जल बोल रही हूँ, पानी डालकर चली जाऊँगी। क्योंकि ना अभी सारे पौधे सूख भी गए, और ऊपर इतनी गंदगी मची है कि पहले ना बहुत अच्छे से मैं पाइप से, नल से डाल देती थी।
बड़ा सा एक पाइप है, लेकिन अभी रेंटर वाले लोगों ने फिर इतनी गंदगी मचा के रखी है कि उसे साफ़ करने के लिए मुझे कम से कम 1 दिन अच्छे से टाइम निकाल के ऊपर जाना होगा, और वही टाइम मुझे अभी मिल नहीं रही है। आप लोग के साथ तो मैं शेयर कर ही रही हूँ। देख रहे हैं कि मेरे दिन भर की शेड्यूल कितनी बिज़ी रहती है, उस पे ये सारे एक्स्ट्रा काम मुझे करने के लिए एक दिन फ्री टाइम निकालनी होगी। और अगर वो भी करूँगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जिस दिन फ्री टाइम निकाल के ये सारे अच्छे से टाइल वगैरह को धुलाई करूँगी, टाइल्स को। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ी-थोड़ी डाल दिया है, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। हाउस हेल्पर की हो गई होगी काम, तो घर पर भी आके पूजा करनी है। और यहाँ रेंटर वालों को क्या ही बोलूँ, देखिए रात से लेकर सुबह 8:30 8 साढ़े 7 बज रहे हैं, लाइट जली हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूजा आधी कर ली है और उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो पूजा के साथ-साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, और मज़ा आ रही है मुझे इन दिनों कि ब्लॉगिंग के साथ-साथ पूजा भी हो जा रही है, काम भी हो जा रही है, और आप लोगों के साथ शेयरिंग भी हो रही है। बहुत टाइम से ये सब चीज़ें ना मेरी रुक सी गई थी। तो कभी-कभी होती है ना, बहुत लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, तो वही मेरे पे लग चुकी थी। मुझे ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा था, और जब आत्मा बोलता है ना तो वो सच ही बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अंदर से जब कुछ आप लोगों को फीलिंग्स होती है ना, तो हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, वो आप लोगों को इंगित देती है, बताती है। तो मेरी भी ना यही चीज़ हो रखी थी। तो पूजा पाठ तो हो ही गई है, आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद आज साफ़ सुथरे किचन में आ गई हूँ कि चाय बनाने, क्योंकि इनकी फास्टिंग है। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सिंपल सा बस चाय दूँगी, और साथ ही साथ इनके लिए कुछ फ्रूट्स के टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, ताकि जब दोपहर में उनको टाइम मिले तो वो एक टाइम कोई भी फ्रूट्स खा ले। तो बस यहाँ पे उनकी टिफ़िन भी पैकिंग हो रही है, और साथ ही साथ चाय बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पे कुकर चढ़ा रखा है मैंने, क्योंकि बाबू ने पॉपकॉर्न देख लिया था मार्केट वाला, तो वो लेना चाह रहा था, खाना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मार्केट वाला देने से अच्छा है कि मैं घर पे ही बनवा के दे दूँ। तो मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि बाबू ना अपने पापा के साथ बैठ के कुछ ना कुछ खा लेता है तो पेट भर जाता है। मेरे हाथों से तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता, इधर उधर भागते रहता है। तो मैंने इसी चांस में मैंने कहा कि आज तो फास्टिंग है उनका, नहीं तो वो जब कुछ भी खाते हैं तो उनको खिलाते रहता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा पॉपकॉर्न फ्राई कर देती हूँ, उनके हाथ से वो खुशी खुशी खा भी लेगा। तो यही बातों बातों में मेरी टिफ़िन भी पैक हो गई है, और मैंने उनको चाय पिलाकर टिफ़िन पैक करके उनके काम में भेज दिया है, और अब मैं बैठ गई हूँ खुद की चाय पीने के लिए। तो मेरी सुबह की जो ये चाय और बिस्किट है ना, मैं खाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ। जब तक ये चाय ख़त्म नहीं होती ना, तब तक बिस्किट इसमें डिप करके खाती हूँ। यही मेरी ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। तो ये सुबह का टाइम है ना, 8 बजे मेरी ये चाय और बिस्किट हो गई है। तो बस आज तो मैंने दिखाया कि चाय, बिस्किट और पूजा पाठ मैंने क्या-क्या खाया है। अगर आप पूरे मेरे पिछले व्लॉग से अभी तक का देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसके बाद क्या-क्या काम मेरी घर पे होती है। और आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह अगर मेरी व्लॉग पसंद आती है तो मुझे फॉलो करके कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली 10 बजे तक काम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे काम मेरे जो साफ़ सफाई की थी हो चुकी है, और अभी मॉर्निंग के बजने वाले हैं। तो घर भर जितना डस्टिंग का काम था मैंने कर लिया है, सोफ़ा पर क्लीन कर लिया है, सब चीज़ जगहों पे रख दिया है। देख सकते हैं सब चीज़ जगह पे रख दिया है पोंछ पाछ के। और आज मैं ना गाना बजा के अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो अपना शूट कर रही हूँ। एक मोबाइल बाबू लिया है, तो टीवी पे मैंने गाना लगाया है, जो कि साउंड बॉक्स है, बट ब्लूटूथ से ऑन हो गए, मोबाइल से बजाना होगा। तो इसी वजह से मैंने टीवी पे बीच बीच में देख भी रही हूँ, और जो मेरे स्कूल टाइम वाले गाने थे ना, वो सब सुन रही के आज काम कर रही हूँ। तो अच्छी लग रही है। और आज हल्की हल्की से धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है, और तो आ ही रही होगी। और आज ना मैं कुछ 2-3 खास लोगों को थैंक यू बोलूँगी, और वो 2-3 खास लोग कौन हैं वो भी मैं बता दूँगी, और क्यों दे रही हूँ थैंक यू, क्यों बोल रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कर रही हूँ, और गाने के साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही है। थोड़ा इन्जॉय कर। आज थोड़े टाइम मैं रिलैक्स करूँगी, 2-3 मिनट मैं रिलैक्स करूँगी, गाना को देखूँगी, इन्जॉय करूँगी खुद में, और फिर उसके बाद दोबारा काम में लगूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में।
तो यहाँ गाइस देख सकते हैं, जब मैं अकेले होती हूँ और जब मुझे मूड आता है तो मैं अकेले ही इंजॉय कर लेती हूँ। तो अकेले इंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, भले ही कपल सॉन्ग लगे लेकिन अगर आप चाहो तो अकेले में भी इंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा कपल के ही साथ इंजॉय कर सकते हो। मन खुश रखिए, हमेशा खुश रहेंगे। तो बस मैं इसी तरह खुश हो लेती हूँ। और मेरा जो पार्टनर है वो इस तरह डांस कर भी नहीं पाएगा तो मैं अकेले अकेले खुश हो लेती हूँ। कितने बच्चों के पीछे लगेंगे, कितने काम करेंगे, कभी कभी इन सब चीज़ों के पीछे भी भागने चाहिए और मैं तो भागती हूँ। बस इस तरह एंजॉय करके अपना काम कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको, ये आया है पढ़ने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, जो ही थोड़ा बहुत पिक्चर इसका। यस, नाना, बनाना, एप्पल, और वाटरमेलन, वाटरमेलन। ओहो, चोट लग गई। ठीक है। और यहाँ कुकिंग करते करते अपने बच्चे से भी प्यार कर लेती हूँ बीच बीच में, जब मेरी मूड ठीक होती है तब। और अगर काम की हेडेक रहती है तो बहुत ही गुस्सा करती हूँ मैं, बच्चों लोगों को बहुत पिटाई विटाई भी कर देती हूँ मैं। तो बस बेटा को सिखा रही थी हाय बाय करिए, बट वो अपनी इच्छा से ही करता है, उस पर कोई मैं जोर नहीं लगाती हूँ। उसका जब जो मन करेगा वो करेगा। तो बस इसी तरह मेरी दिनचर्या स्टार्ट हो गई। चल रही हूँ, आज लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है और अभी 12:30 बज गए हैं। तो अभी दुकान की तरफ चल रही हूँ और आज ट्यूसडे है तो सिंपल सा कुछ आकर बना दूँगी मैं, गर्मा गर्म। इसीलिए अभी कुछ नहीं बनाया है। और कुछ टाइम मैं और मेरा बाबू हम लोग सो गए थे, इसलिए मेरे फिर दोपहर के बज रहे 11 और मैं हमेशा की तरह आ गई हूँ दुकान। और अभी कस्टमर कुछ एक दो थे, उनको हैंडल करने के बाद अभी बैठ गई हूँ। तो दिव्या स्कूल से आ गई है और ड्रेस भी चेंज कर ली है। तो आज मैं दिव्या का घर का ड्रेस भी लेकर गई थी, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म जब पहने रहती है तो दुकान पे रहने के बाद 1-2 घंटे ज़्यादा अगर रहनी पड़े, रुकनी पड़े तो गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं आज ड्रेस लेके गई थी। और दोनों भाई बहन यहाँ पे खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे देखिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ है दीदी, कहाँ है? देखो तो, ढूंढो ढूंढो ढूंढिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है दीदी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ गई कहाँ गई? बच्चे लोग इसी तरह यहाँ पे खेल रहे हैं और दोनों बच्चे आ गए हैं इधर। हाय बोलो हाय। ताला खोल के रख दिया है घर पे, अभी अभी जस्ट एंटर किया है। ये देखिए यहाँ पे रखी हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये उतार देती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि लास्ट आप लोगों से मैं मॉर्निंग के टाइम में कहा था कि मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगी थैंक यू, स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए। और तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जितने लोग मेरे दर्शक हैं, जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सभी को थैंक यू, दिल से थैंक यू। और लेकिन उनमें से 3 लोग हैं जिनको मैं स्पेशली थैंक यू बोलती हूँ। सबसे पहला नाम है लाइफ ऑफ मालती, जो मेरी हर ब्लॉग देखती है, लाइक भी करती है और कमेंट्स भी करती है। दूसरा नाम है अनीता ऑफिशियल, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं, इन लोगों की भी ब्लॉग है। अगर आप लोग देखेंगे ब्लॉग तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इनको दिल से थैंक यू, स्पेशली थैंक यू। और फिर एक जो नाम है वो है सोना कौर, जो देखती भी हैं और अभी कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में देखती भी है, लाइक भी करती है और कमेंट भी करती है, तो इनको दिल से थैंक यू। और बाकी जो दर्शक हैं देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं वो अगर याद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दे, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई कॉम्प्लेन नहीं है। तो यही है 3 लोग थे जो मेरे बोलते हैं ना, सच्चे दोस्त, सच्चे दर्शक कौन होते हैं, ये ऐसे ही पता चलते हैं कि आप देखते भी हो, अगर अच्छी लगती है तो पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और कमेंट ना भी करना है लेकिन लाइक बटन तो दबाना आता है ना, तो ये अगर कर दे तो इसी से पता चलता है कि इन 100 के बीचों में जो सच्चे दर्शक हैं वो 3 लोग हैं जो देखते हैं। आप लोग भी ऑब्वियसली आप लोग भी देखते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग शायद कुछ जानने के लिए देखते होंगे, कुछ नुक्स निकालने के लिए देखते होंगे, या पता नहीं, कुछ भी देखते तो हैं, ये मुझे पता है। लेकिन इनमें से जो 3 लोग हैं, सोना कौर है जो लाइक भी करती हैं और देखती भी हैं और कमेंट भी करती हैं, तो दिल से थैंक यू।
लाइफ ऑफ मालती, अनीता ऑफिशियल, इन तीनों को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह, मैं जब तक ब्लॉगिंग करते रहूँ आप लोग देखिए मेरे चैनल को और इसी तरह प्यार देते रहें। तो यही थी आज की मेरी ब्लॉगिंग की लास्ट की जो सस्पेंस बोल सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो सस्पेंस में रख के अभी लास्ट में आप लोगों को मैंने बताया है कि कौन है वो दर्शक। तो थैंक यू, और आप सभी लोगों को भी थैंक यू बहुत बहुत दिल से, जो लोग देखते हैं और ना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, जो भी। तो यही थी आज की मेरी ब्लॉगिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।